नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। असम में मदरसों को मिटाने की शुरुआत हुई थी। मदरसों का नामो निशान मिटाने की शुरुआत हुई थी दोस्तों, और अब ऐसा लग रहा है कि उसी नक्शे कदम पर फिलहाल उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। ये मैं क्यों कह रही हूं, ये जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। इसलिए आपसे गुजारिश कर रही हूं कि आखिर तक बिना स्किप किए इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन का बटन जो है वो जरूर दबा दें ताकि तमाम अपडेट्स दी कंटाप की तरफ से आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये जो खबर है ये उत्तराखंड से सामने आ रही है और अभी तक की उत्तराखंड से सबसे बड़ी खबर आप कह सकते हैं। उत्तराखंड सरकार ने एक नया निर्णय लिया है दोस्तों, और ये जो निर्णय है कहीं ना कहीं प्रभावित लग रहा है असम की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार से। आपने काफी समय पहले ये सुना होगा कि असम की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार मदरसों से लेकर मस्जिदों तक, या मोस्टली फोकस अगर किसी पर था तो मदरसों को किस तरीके से संज्ञान में लाया जा रहा है सरकार के, उनकी फंडिंग कहां से होती है, वो पढ़ते क्या हैं, उनका सिलेबस क्या है, अगर वो सही नहीं है, अगर वो अवैध हैं तो उनको हटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। इस तरीके की कुछ खबरें आपने असम से आए दिन सुनी होंगी। अब यही खबरें उत्तराखंड से सामने आनी शुरू हो गई है दोस्तों। फिलहाल उत्तराखंड में अवैध मदरसों की पहचान की जा रही है। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यह आदेश दिए हैं और अवैध मदरसों की न सिर्फ पहचान की जा रही है बल्कि उनको कहीं ना कहीं खारिज करने की जो बात है, उनका पंजीकरण जो है वो खारिज करने की बात जो है वो चल रही है। 200 से ज्यादा मदरसों की पहचान अभी तक की जा चुकी है दोस्तों। आगे इनकी जांच भी की जाएगी, देखा जाएगा मदरसे अवैध हैं या वैध हैं, ये सारी चीजें देखी जाएगी। इनको फंड कहां से मिलता है, दूसरे राज्यों से जो छात्र इसमें पढ़ने के लिए आए हैं वो कहां से आए हैं, तो मदरसों की गहन जांच जो है उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है। धामी सरकार ने ये जो आदेश है ये इसलिए दिया है कि मदरसा बोर्ड से जुड़े लोग जो हैं उनकी पहचान की जा सके दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि क्या मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ये जो एक्शन है ये लिया जा रहा है, और अगर लिया जा रहा है तो क्या मुस्लिम समुदाय से जुड़ी ये इकलौती ऐसी खबर है जो इतने दिनों में उत्तराखंड से सामने आई है, या फिर इन खबरों का इतिहास बहुत पुराना रहा है, ये आपको बता देते हैं दोस्तों। ये जो खबर है देखिए कहती है कि धामी सरकार ने आदेश किस लिए दिया है ये फिलहाल के लिए तो कहना मुश्किल है क्योंकि जांच जो है वो चल रही है, लेकिन करीब 4 महीने पहले यानी सितंबर महीने में पिछले साल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गैर हिंदुओं को चेतावनी देने वाले बोर्ड लगे थे। इसमें कहा गया था रोहिंग्या मुसलमानों और फेरी वालों को चेतावनी दी गई थी दोस्तों। उनके गांव में घुसने या घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों को दंड देने की बात भी कही गई थी। अब इन बोर्ड्स पर समस्त ग्रामवासी की आज्ञा से ये शब्द इस्तेमाल किए गए थे। कई ग्रामीण इससे सहमत नहीं थे, ऐसा भी कहा गया। आलम यह था कि कई राज्य के नेताओं ने इसका विरोध भी किया। केदारनाथ यात्रा के दौरान एक प्रमुख पड़ाव रुद्रप्रयाग है। शांतिपूर्ण इलाका है, सौहार्दपूर्ण इलाका है, मिलजुल कर लोग रहते हैं दोस्तों। गांव में समुदाय जो है वो शांतिपूर्वक के साथ एक साथ काम करते हुए नजर आते हैं। उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा के मौसम से जुड़ी जो उनकी आजीविका है वो जुड़ी हुई है कि पूरे दिन क्या करेंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, ये सब कुछ वहां के मौसम से जुड़ा हुआ मामला है। तो चमेली में यौन शोषण की एक जो घटना हुई थी उसके बाद से स्थानीय लोगों ने समुदाय विशेष के लोगों पर कार्यवाही करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया था। उससे पहले सितंबर से पहले जुलाई महीने में कुछ ऐसी ही खबर उत्तराखंड से सामने आती है जिसमें नफरत वाला आदेश जो है वो दिया गया था। कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने पीने का सामान बेचने वाले होटल, ढाबे, रेहड़ी पटरी, इनके मालिकों को अपना नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया गया था। यानी आप ये समझ सकते हैं कि अगर वो मुस्लिम व्यक्ति होगा तो उससे लोग ना कुछ खरीदेंगे, ना कुछ उससे बात करेंगे और उसको वहां से हटाया जाएगा या उस पर कार्यवाही की जाएगी। इसी तरीके के कुछ आरोप जो है ये लगे। हरिद्वार में पुलिस ने यात्रा के दौरान विवादों से बचने की दलील देते हुए कांवड़ यात्रा के मार्ग पर सड़क किनारे ठेले समेत खाने पीने की दुकानों के मालिकों का नाम प्रदर्शित करने का आदेश जो है दिया था। यानी हरिद्वार में पुलिस ने यह आदेश जो है दिया था दोस्तों। इसको मुस्लिमों को निशाना बनाने का एक जरिया करार दिया गया। आरोप लगाया गया कि बीजेपी सरकार जो है वो मुस्लिम दुकानदारों को जानबूझकर परेशान कर रही है और उनका आर्थिक बहिष्कार करना चाहती है।
बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू हो या आरएलडी हो, उसने इस पर आपत्ति जताई थी दोस्तों। जब ये मामला अदालत में गया था तो यूपी और उत्तराखंड की सरकारों को कहीं ना कहीं मुस्लिमों को निशाना बनाने वाले आदेशों पर चेतावनी अदालत की तरफ से दी गई थी। अब आप ये समझिए कि जब अपने ही सहयोगी दल इस पर विरोध जता चुके हैं, सहयोगी दलों के अलावा आप कह सकते हैं कि सीधे तौर पर उत्तराखंड और यूपी सरकारों की तरफ से मुस्लिमों को निशाना बनाने की जो बात है वो कही गई है, दूसरी तरफ अदालत की तरफ से उनको फटकार लगाई जा चुकी है, बावजूद इसके इस तरीके के फैसले सामने आना, इस तरीके के आदेश दिए जाना, ये कहां तक सही है और क्या ये उत्तराखंड की धामी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा नहीं करता? सबसे बड़ा सवाल फिलहाल के लिए खड़ा हो रहा है। पिछले साल मार्च महीने में राज्य के धारचूला में मुस्लिम व्यापारियों को दुकानें बंद करके शहर छोड़कर जाने के लिए कहा गया था। धारचूला में 2 नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप था दोस्तों, और व्यापारी संगठनों ने मुस्लिम दुकानदारों को दुकान बंद करने का आदेश जो है दिया था। काफी ज्यादा बवाल हुआ था, दुकानें बंद कर दी गई थी और जो भी दुकान से बाहर निकल रहा था दोस्तों उसके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ था। उत्तराखंड की ही बात जो है वो सामने आई, जिसमें काफी जो लोग थे उन्होंने निर्णय लिया था कि एक काम करते हैं कि हम थोड़े दिन के लिए यहाँ से बाहर चले जाते हैं या गांव जो है छोड़ देते हैं। तो अपने लोग अपना जो घर है वो भी लोग जो है छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। अब ये जो मामला है इसको लेकर ये कहा गया है कि मदरसों की फंडिंग कहाँ से हो रही है, इनका पंजीकरण कैसे हो रहा है, यानी रजिस्ट्रेशन इनका कैसे हो रहा है, फंडिंग का स्रोत क्या है, सोर्सेस कौन से हैं, दूसरे राज्यों से जो छात्र आ रहे हैं उनकी जानकारी जो है जुटाने का निर्णय इस पूरे फैसले के तहत लिया गया है दोस्तों। उधम सिंह नगर में 129 अपंजीकृत मदरसों की पहचान की गई है, ऐसा सरकार का कहना है। देहरादून में 57 और नैनीताल में 26 मदरसे हैं जिनकी पहचान की गई है। जांच जब की जाएगी तो जिला मजिस्ट्रेट से लेकर एसएसपी, एसपी जैसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो हैं वो तमाम अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो कह सकते हैं आप कि जितने भी उत्तराखंड में मदरसे हैं अब उनकी जांच होनी शुरू हो गई है। मगर सवाल यही उठता है, ये जो फैसले लिए जा रहे हैं क्या ये फैसले इससे पहले तक लिए जाते थे दोस्तों? ऐसा तो नहीं हुआ है ना अचानक से मदरसे बन गए हैं या अचानक से मुस्लिम समुदाय जो है वहां पर रहने लगा है, बसने लगा है, अचानक से छात्र जो है वो आने लगे हैं और पढ़ाई करने लगे हैं मदरसों में। ये अचानक तो नहीं हुआ होगा जितना कहा जा सकता है। तो क्या ये जो सब कुछ हो रहा है वाकई में आपको लगता है कि अचानक चीजें हो रही है दोस्तों? अब सोचने वाली बात है ना कि जो राज्य घुल मिलकर रहने वाली आबादी के लिए जाना जाता था, आज उस राज्य में आप इस तरीके के फैसले ले रहे हैं और एक कड़ी जुड़ती जा रही है उन तमाम कार्यवाहियों से जुड़ी और उन घटनाओं से जुड़ी कड़ी, जिसमें ये दिख रहा है साफ साफ कि एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। क्या आपको पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा ये फैसला सही लगता है, और अगर हाँ या फिर ना तो क्यों हाँ और क्यों ना, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।